नमस्कार, आप देख रहे हैं हुकूमत 2019 और आपके साथ मैं हूं शरिंद। आज हुकूमत में बात करेंगे वीआईपी सीटों की, जहां के समीकरण हर कोई जानना चाहता है और जहां पर हर सियासी पार्टियां हर बातों का ख्याल रखकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। यूपी के सियासी समीकरण में बदली हुई दशाओं में अब हर कोई अपनी जीत के लिए दांव चल रहा है। तो क्या है हर पार्टी का अपना दांव और वीआईपी सीटों पर किसकी कितनी तैयारी, आज की हुकूमत में हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से बीजेपी ने फिर से वीके सिंह को मैदान में उतारा है। 10 सालों से गाजियाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में है। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है गाजियाबाद का सियासी समीकरण। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ और गेटवे ऑफ यूपी के नाम से मशहूर गाजियाबाद वैसे तो कानपुर के बाद यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, जहां सेल, इंडियन ऑर्डिनेंस, इंडियन ऑयल गैस के रिफिलिंग प्लांट से लेकर तमाम छोटे बड़े उद्योग हैं। लेकिन 90 के दशक में अचानक गाजियाबाद देश के क्राइम कैपिटल के लिए जाना जाता था। बाद में रियल एस्टेट सेक्टर ने इसकी इमेज को बदला और साल 2006 में गाजियाबाद दुनिया के टॉप 10 शहरों में आकर हॉट सिटी बन गया। शहर तो हॉट सिटी बन गया, लेकिन अभी भी कई ऐसी दुश्वारियां थी जिनको खत्म करना चुनौती था। गाजियाबाद लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई और इससे पहले गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। नई लोकसभा परिसीमन में हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा का नाम हटाकर गाजियाबाद किया गया था। इस लोकसभा सीट का शुरू से ही महत्व रहा है। साल 2009 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार गोयल को 90,000 से ज्यादा मतों से हराया और सांसद बन गए। साल 2014 में भी बीजेपी ने इस वीआईपी सीट से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को मैदान में उतारा था। मोदी लहर में वीके सिंह ने तूफान ला दिया और देश की सबसे बड़ी दूसरी जीत के तौर पर वीके सिंह ने कांग्रेस के राज बब्बर को 5,67,000 वोटों से शिकस्त दी थी। बाकी सभी पार्टियों की जमानत भी जब्त हुई थी। इस बड़ी जीत की बदौलत ही वीके सिंह को केंद्र सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया था। वीके सिंह का कहना है कि जनता ने अगर उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताया है तो उन्होंने भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर वो सारे काम किए जिनकी उम्मीदें लोगों को थी। बहुत काम हुआ देश का, देश की साख ऊपर हो गई है। देश उन देशों में गिना जाता है जो प्रगति के ऊपर है। आर्थिक दर हमारी बहुत आगे बढ़ रही है। सब लोग हमारे पास आना चाहते हैं, सब लोग मोदी जी को बुलाना चाहते हैं ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। तो एक बड़ा अच्छा माहौल हुआ है। गाजियाबाद लोकसभा सीट 2009 में राजनाथ सिंह जीते चुनाव। 2014 में बीजेपी से वीके सिंह ने जीता चुनाव। वीके सिंह को 56% वोट मिले थे। बीजेपी को 2009 से 13% ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 14 और बीएसपी को 12% वोट। 2009 और 2014 में तीसरे नंबर पर थी सपा। 2019 में बीजेपी से फिर वीके सिंह मैदान में। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से वीके सिंह को कुल वोट में से 56% वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से 13% ज्यादा थे। वहीं कांग्रेस और बीएसपी को 14 और 12% वोट मिले थे, जो 2009 के लोकसभा चुनाव से 12 और 8% के नुकसान पर थे। हालांकि दोनों लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार गठबंधन होने से समीकरण बदल गई है और अब देखना है कि इस बार जनता किसे कितना वोट देती है। गाजियाबाद से लोकेश राय, भारत समाचार। गाजियाबाद के जातीय समीकरण पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद में कौन सी पार्टी जातीय समीकरण साधने में इस बार सफल होगी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
10 साल से गाजियाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। गाजियाबाद में बीते 10 सालों में जातीय समीकरण साधने में बीजेपी को लगातार 2 बार सफलता मिल चुकी है। क्या इस बार भी बीजेपी जातीय समीकरण साधने में कामयाब होगी? आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गाजियाबाद का जातीय समीकरण कैसा है। कुल आबादी 23,58,525, ब्राह्मण आबादी है 3,05,000, ठाकुर आबादी है 2 लाख, जाट आबादी है 2 लाख, गुर्जर आबादी है 1.5 लाख, वैश्य आबादी है 1.5 लाख, पंजाबी वोटर्स हैं 1.25 लाख, त्यागी वोटर भी 1.25 लाख है। जाटव आबादी 3 लाख की है, मुस्लिम आबादी 5 लाख, यादव आबादी 50 लाख, पाल जाति के 50,000 लोग, प्रजापति जाति के 40,000 लोग, सेन जाति के 35,000 लोग, वाल्मीकि 1.25 लाख लोग, सिख आबादी 25,000 है, जैन आबादी भी 25,000 है, कश्मीरी आबादी 15,000, बंगाली लोगों की संख्या 20,000, उत्तराखंडी आबादी 1.25 लाख है, अन्य समुदाय के लोग 30,000 है। अब आपको गाजियाबाद के वोटर्स के बारे में बताते हैं। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये 1 जनवरी 2019 तक के हैं। गाजियाबाद में कुल वोटर्स की संख्या है 25,15,871, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 15,13,963, महिला वोटर्स की संख्या 12,09,070 है। ट्रांसजेंडर वोटर पूरे जिले में सिर्फ 203 है। 18 साल के नए वोटर 1,50,000 हैं। गाजियाबाद में 2019 में इस बार कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला चुनाव में वोटर्स ही करेंगे। 10 साल से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर क्या बीजेपी इस बार भी हैट्रिक लगाएगी या फिर गठबंधन के बाद गाजियाबाद के जातीय समीकरण बीजेपी का खेल खराब कर देंगे? गाजियाबाद से लोकेश राय, भारत समाचार। गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने पिछली बार मोदी लहर में चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनके सामने गठबंधन चुनौती पेश करेगा। बीजेपी की तरफ से स्थानीय प्रत्याशी उतारने की मांग हो रही थी, लेकिन पार्टी ने वीके सिंह को फिर से टिकट दे दिया है। आखिर कौन सी चुनौतियां हैं वीके सिंह के सामने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद के सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने 2014 में चुनाव के दौरान अपना खुद का एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने शहर में जाम, नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण, बिजली पानी सहित सबसे अहम धोबी घाट आरओबी के निर्माण का वादा किया था। कुछ वादे तो पूरे हुए, लेकिन ज्यादातर वादे अभी भी अधूरे हैं। वीके सिंह ने जो काम करवाए हैं उसके लिए मेरा गाजियाबाद नाम से एक मैगजीन भी छपवाई है, जिसमें उन्होंने 5 साल की उपलब्धियां बताई हैं। वीके सिंह ने पूरी 25 करोड़ रुपए की सांसद निधि खर्च की है, जिसमें से 18 करोड़ रुपए गाजियाबाद में और 7 करोड़ रुपए हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट में खर्च किए हैं। वीके सिंह एक बार फिर जनता की अदालत में लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं उसके आधार पर जनता फिर से उनको वोट करे। जो चीजें आज तक कभी नहीं हुई थी गाजियाबाद में, वो गाजियाबाद में हुई है। बहुत पैसा लगा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लोगों को आराम मिले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। और ये इसलिए कि आपने मुझे काम दिया था और फौजी होने के नाते मैंने कहा काम को जितना दिया उससे ज्यादा कर। विपक्षी दलों की तरफ से आरोप है कि सांसद ने उन सभी कामों को भी अपने खाते में गिनाया है जो पिछली सरकार में किए गए थे। एक तरफ जहां वीके सिंह अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने वीके सिंह पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ को सच की तरह से बोलते हैं, इसमें उन्हें महारत हासिल है। इन 5 साल में यही हुआ है। आप व्यापारियों में चले जाओ, आप आम लोगों में चले जाओ, मेरे हिसाब से जनता इस ठग में, इनकी जुमलेबाजी में नहीं आएगी। आपने 4 महीने पहले तैयारी करी है, पूरा साल तैयारी करी होती, एग्जाम में पास हो जाते। गाजियाबाद में अभी तक नगर निगम के पास कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, जिससे शहर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। ट्रांसहिंडन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल और डिग्री कॉलेज नहीं है। सिटी बस सेवा नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। कई काम अधूरे पड़े हैं जो सांसद के लिए चुनौती साबित होंगे। गंगा जल परियोजना का पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बार गठबंधन भी वीके सिंह के लिए चुनौती बनेगा। इतनी सारी चुनौतियों से पार पाना वीके सिंह के लिए काफी संघर्ष भरा होगा। अब देखना है कि वीके सिंह चुनौतियों पर कितना खरा उतरते हैं। लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। सांसद वीके सिंह ने गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव को 2014 में गोद लिया था। आइए जानते हैं कि वीके सिंह ने गांव में कितने विकास के काम करवाए और इन कामों को लेकर क्या कहती है गांव की जनता। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ बीजेपी 2014 में
सत्ता में आई थी और इस बार फिर 5 साल के बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है और हम उस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने गोद लिया था। और इस गांव की हम पूरी तस्दीक करेंगे कि आखिर जिन चीज़ों का वायदा किया गया था, जिन विकास कामों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, क्या वो पूरे हुए या नहीं। दरअसल सांसद का पूरे कामकाज का हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे कि आखिर वो कितने पास हुए और कितने फेल। लोनी के बागपत बॉर्डर और यमुना के पास बसे गांव मीरपुर हिंदू को वीके सिंह ने 2014 में गोद लिया था। कई ग्रामीण वीके सिंह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सांसद ने गांव में कई विकास कार्य कराए हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। आइए जानते हैं गांव से जुड़े लोग सांसद के बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं। जब वीके सिंह जी ने गांव गोद लिया था तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयां भी थी जिनको दूर किया गया और अभी बहुत जल्दी, अभी आप 7 फरवरी 2019 को ही उनके आशीर्वाद से ही, या उनके कहते हैं कि उनके नाम से ही सिंडिकेट बैंक ने हमें जो है 2 क्लासें स्मार्ट क्लास दी हैं, जिससे बच्चों का स्तर, शैक्षिक स्तर उठ रहा है और बच्चों की लगन और मेहनत उससे बड़ी है। अन्य सांसद जी की बदौलत हमारे गांव में काफ़ी काम हुए जी, जो जैसे कि पानी की टंकी हमारे गांव में बनवा दी है। 3000 की आबादी पे हमारे गांव में पानी की टंकी बनवा दी माननीय सांसद जी द्वारा। बैंक होगा, सिंडिकेट बैंक की ब्रांच होगी हमारे यहाँ, डाक खाना होगा, स्कूल में 2 स्मार्ट क्लास चल रही है जी। रास्तों का आप देख रहे, रास्तों का बहुत बढ़िया होगा, बहुत काफ़ी काम होगा। गांव की एक दूसरी तस्वीर भी है। कई लोगों का कहना है कि सांसद ने कुछ खास विकास कार्य नहीं करवाए। गांव में भले ही पानी की टंकी हो, लेकिन पानी की उचित निकासी न होने से जलभराव की समस्या रहती है। गांव में कई सड़कें खराब हैं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल भी नहीं है। काम किया है, कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, उसका रास्ते का सुधार नहीं हो पा रहा है। हाँ, और क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत पानी का निकास नहीं है ना यहाँ, और मच्छर इतने हैं और बहुत ज़्यादा। मैं जैसे गोद लिया है उस तरीके से सुधार नहीं हो पा रहा। एक तो हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवा की, हॉस्पिटल की, यहाँ जो नहीं है भी तो ये छोटा है सामुदायिक केंद्र, इसमें कभी आते हैं कभी नहीं आते डॉक्टर। 2014 में बीजेपी की जो सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई थी, उसी के सांसद ने गाजियाबाद के लोनी के मीरपुर हिंदू गांव को गोद लिया था। इस गांव में कई सारे विकास कार्य कराने के दावे किए गए थे और वो दावे भारत समाचार की टीम जब गांव में पहुंची तो उन्होंने उसको काफ़ी हद तक सही भी पाया। लेकिन कई मोहल्ले ऐसे थे जहां पर अभी भी सड़कें खराब थीं और जल भराव जैसी स्थिति पैदा थी। हालांकि अगर रैंकिंग की बात की जाए तो 10 में से 6 नंबर इस पूरे गांव को दिया जा सकता है। हालांकि स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस भी दी जा रही हैं, इस गांव के अंदर बैंक भी खोले गए हैं और पोस्ट ऑफिस भी। ये वो सुविधाएं थे जो कि सांसद के प्रयास से हो पाई हैं। हालांकि गांव को अभी भी, गांव के लोगों का कहना है कि अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ों की दरकार है, खासकर इंटर कॉलेज और लोनी के अंदर एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार। और चलिए बात करेंगे अमरोहा की। तो अमरोहा में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ सपा बसपा और रालोद का प्रभाव दिखेगा। अमरोहा कितनी आबादी है और कैसे हैं जातीय समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। अमरोहा लोकसभा सीट पहले मुरादाबाद का हिस्सा थी। गंगा और कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क, रजापुर, कंखाथर और तिगरी जैसे स्थान यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अमरोहा में कृषि उत्पादों की मंडी होने के साथ साथ वस्त्र, मिट्टी के बर्तन उद्योग और चीनी की मिलें भी हैं। अमरोहा में महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय भी है। दिल्ली से महज 185 किलोमीटर दूर अमरोहा में बीते 5 सालों में विकास के कई काम हुए हैं। बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं का समाधान हुआ है। विकास तो बहुत हुए हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि अमरोहा का जातीय समीकरण और यहाँ का सियासी इतिहास क्या है। 16,33,188 वोटर, पुरुष मतदाता 1,68,915, महिला मतदाता हैं 7,64,162। पहली बार वोट करने वाले वोटर 25,878 हैं। दूसरे वोटर 111। हिंदू आबादी 10,75,440। मुस्लिम आबादी 7,50,368।
अब आपको अमरोहा में 2014 के चुनावी नतीजों के बारे में बताते हैं। बीजेपी से कंवर सिंह तंवर जीते चुनाव। कंवर सिंह को 5,28,880 वोट मिले। दूसरे नंबर पर थी सपा की हुमैरा अख्तर। हुमैरा को मिले 3,70,666 वोट। तीसरे नंबर पर थी बसपा से फरहत हसन। फरहत हसन को मिले 1,62,983 वोट। चौथे नंबर पर थे रालोद के राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को मिले थे 9,539 वोट। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अमरोहा की जो विधानसभा सीटें हैं वो इस तरह से हैं। मंडी धनोरा विधानसभा सीट, नौगावा 7 विधानसभा सीट, अमरोहा विधानसभा सीट, हसनपुर विधानसभा सीट, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट। अमरोहा में एक तरफ जातीय समीकरण है और दूसरी तरफ सांसद की तरफ से क्षेत्र में करवाए गए विकास के काम। 2014 में जातीय समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे और अमरोहा की जनता ने विकास के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को लोकसभा पहुंचाया था। एक बार फिर से कंवर सिंह तंवर विकास के नाम पर ही जनता के बीच में है। अमरोहा से नरेंद्र प्रताप के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार। अब बात करेंगे अमरोहा में विकास की। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने पिछले 5 सालों में कितना विकास करवाया है और अमरोहा में लोगों के कितने अच्छे दिन आए हैं, इस पर सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के पिछले 5 सालों की भारत समाचार की टीम ने पड़ताल की। पिछले 5 सालों में अमरोहा में कई विकास के काम हुए। जनता काफी खुश है। 2014 में जिस तरह से जनता ने कंवर सिंह तंवर को भारी मतों से जिताया था, शायद यही कारण है कि कंवर सिंह तंवर ने भी जनता के लिए विकास की गंगा बहाई है। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने गजरौला के गांव चकनवाला और हसनपुर के गांव करनपुर माफी को गोद लिया है। गांव में इतने विकास काम हुए हैं कि जनता भी सांसद की तारीफ कर रही है। एक तरफ जहां सांसद ने क्षेत्र में काफी विकास करवाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सांसद पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। लेकिन सांसद के काम से बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी संतुष्ट हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि इस बार फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। उनका सबसे पहला विकास तो यह है कि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 साल में दिखे नहीं। सिर्फ वो जो है अपने जनकपुरी जो उनका आवास है, जो उनका फार्म हाउस है, उसके अलावा कहीं नहीं दिखे वो 5 साल तक। 5 साल तो उन्होंने अमरोहा को दिए ही नहीं। एक हफ्ते में 2 दिन के लिए अमरोहा पिकनिक मनाने वो आते थे। ये तो सारी मीडिया जानती है, सारी जनता जानती है। उसमें भी खासकर हसनपुर जैसी विधानसभा है, उसमें स्पेशली अमरोहा जैसी विधानसभा, अमरोहा नगर हेड जो हेड क्वार्टर है अमरोहा जिले का, अमरोहा शहर, वो तो उनकी शक्ल देखने के लिए साल साल भर तक तरसता रहा। विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में हुआ है। हकीकत अगर हम देखे जाएं, जमीनी हकीकत कुछ और है। अमरोहा में इतने काम कराए कि आज तक कोई सांसद नहीं करा पाया। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, लगभग अपने अमरोहा लोकसभा में करीब ऐसे 17 या 18 गांव थे जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। तो उन्होंने उन सभी गांवों में बिजली पहुंचाई। जिन गांवों में बिजली पहुंचना असंभव था, जो गंगा पार के गांव थे, वहां सौर ऊर्जा लगवाई अपनी निधि से। 151 लड़कियों के जोड़ों की शादी कर लगती हैं। गाँव बहुत से गाँव हैं, करमपुर है, इधर है, वहाँ भी हमने उनसे लेकर लाइट लगवाई है, नल लगवाए हैं, सड़क बनवाई है, सारा काम उनसे कह कर उन्होंने किया है। जब भी हम गए हैं, कोई से गांव के लिए हम गए हैं, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। इस बार फिर से बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताकर मैदान में उतारा है और कंवर सिंह तंवर को यकीन है कि जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है, वैसे ही पब्लिक फिर से उनको चुनकर लोकसभा भेजेगी। अमरोहा से नरेंद्र प्रताप के साथ प्रबल प्रभाकर की रिपोर्ट, भारत समाचार। 2014 में पहली बार अमरोहा से सांसद चुने गए कंवर सिंह तंवर ने सदन की किस बहसों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 343 सवाल पूछे और सरकार की ओर से एक बिल भी पेश किया। वो संसद में स्वास्थ्य से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी के भी सदस्य रहे। सांसद निधि के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से उन्होंने कुल 77.96% रकम खर्च करके क्षेत्र का विकास किया है। आइए सांसद जी से ही जानते हैं कि वो इस बार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। अभी हमने जो 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है और जो मैंने अपने लोकसभा में काम किया है, मैं तो माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे क्षेत्र में जितना काम विकास का कराया कभी नहीं हुआ। मेरे यहाँ कम 108 गांव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी, रोडें नहीं थी। आज मैं माननीय बार बार धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को।
अकेली लोकसभा में इतना बड़ा काम जो किया है, सड़कों का, बिजली का। आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली नहीं है, पूरे गांव में बिजली पहुंच गई। तो मैं बार बार यही कहूंगा, और वो हमारे यहाँ नगम विद्यालय का भी वो भी बन रहा है। मैं वैसे कहना चाहता हूँ, जो विकास के काम यहाँ नहीं हुए 70 सालों से पहली बार हुए, और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अब 5 साल में जो विकास हुआ देश का, आगे मैं सबसे कहना चाहता हूँ अगले 5 साल माननीय मोदी जी को और दे दी जनता। तो मैं कहना चाहता हूँ देश में जो भ्रष्टाचार है, ऊपर का भ्रष्टाचार तो आज भी खत्म है, जो नीचे छोटा मोटा है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। तो आपसे अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जनता से, दोबारा माननीय मोदी जी को एक मौका और मिले। तो आज के हुकूमत में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।